अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.7 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी गिवन वन साइड एंड टू एंगल्स। और हमारे पास एक साइड है सी इज इक्वल टू 32 और एंगल्स हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री 24 मिनट्स और बीटा हमारे पास है 70 डिग्री 16 मिनट्स। हमने ये दो एंगल्स और एक साइड को यूज करते हुए इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने से पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक सही बुखारी और मुस्लिम में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, माल खुशनुमा खुश मज़ा चीज़ है, जो शख्स इसको हक के साथ यानी शरा के मुवाफक हासिल करे और हक में यानी जायज़ मौका में खर्च करे तो वो अच्छी मदद देने वाली चीज़ है। देखें, असल में हमारे पास जो माल है आता है, मतलब हम जो रोज़ी कमाते हैं, हमारे जितने नसीबों में लिखा है हमें उतना ही मिलना है। तो क्यों ना हमने जितने नसीबों में लिखा है वो मिलके ही रहना, तो क्यों ना हम उसको जायज़ तरीक़ों से हासिल कर लें, मतलब हलाल कमा कर उसको हासिल कर लें। क्यों हम हराम के पीछे भागते हैं और हम हलाल और हराम की तमीज़ ही भूल गए हैं। और जो हराम है, हमें हलाल हराम का खाया हुआ हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है, दुनियावी ज़िंदगी में भी और आखिरी ज़िंदगी में भी। और हमसे पूछा जाएगा माल के बारे में कि इसको कहाँ पर आपने खर्च किया और कौन से ज़राए से आपने इसको हासिल किया। अल्लाह ताला हमें हलाल खाने की और हलाल जगह पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। खुदारा अपनी ज़िंदगियों को बदलें और अपने माल को देखें कि कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और कहाँ से आप हासिल कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास जब दो एंगल्स और एक साइड हो तो ये हमारे पास तीन फार्मूलाज यूज होते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के। जब हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स हों, पहला हमारे पास है कि 1/2 ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा और साइन अल्फा। दूसरा हमारे पास होता है 1/2 बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर साइन बीटा। और इसी तरह से तीसरा हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। तो इसको याद करने का आसान सा तरीका था कि जो हमारे पास साइड होती है उसके जो एंगल होता है रिलेटेड वो नीचे आ रहा होता है, बाकी एंगल्स ऊपर आ रहे होते हैं। जैसे ए हमारे पास साइड है तो उसके रिलेटेड एंगल हमारे पास नीचे आ रहा होगा, और इसी तरह से बी साइड है तो उसका रिलेटेड एंगल नीचे आ रहा हो, बाकी एंगल्स ऊपर आ रहे होंगे। सी के नीचे वाला एंगल नीचे और बाकी ऊपर आ रहे होंगे। और दूसरी बात यह कि हमारे पास सिर्फ एक साइड होती है, क्योंकि एक साइड दो एंगल्स हो तब इसको यूज़ करते हैं। तो जो एक साइड आ रही होती है उसका एंगल हमारे पास नीचे होता है, और हम इसको यूज़ इस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास साइड हो, जैसे सी यहाँ पर है तो हम उस फार्मूला को यूज़ करेंगे जिसमें वो साइड आ रही हो, ये सी वाली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन के लिए, और जो हमें रिक्वायर्ड होगा हम इनमें से यूज़ किया करेंगे। अब हम क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास अल्फा और बीटा दो एंगल्स हैं। पहले तो इनको हम सबसे पहले इनको हम होल डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें साथ में मिनट्स भी आ रहे हैं। तो हमारे पास अल्फा को अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या है, 47 डिग्री है और 24 मिनट्स हैं। तो 24 को हम 60 पे डिवाइड कर देंगे तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा इक्वल आ जाएगा 47.4 डिग्री के इक्वल। और इसी तरह से हम बीटा को भी होल डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बीटा इक्वल होगा 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 60। तो 16 को 60 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास इक्वल होता है 0.26 के। तो 70.266 आ रहा है, तो 627 लिख लेते हैं चलिए। तो बीटा हमारे पास इक्वल होगा 70.27 डिग्री के। और इसी तरह से हम फार्मूलाज के अंदर देखें तो हमारे पास तीन एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स यूज हो रहे हैं, और हमने दो एंगल्स हमारे पास है तो तीसरे को हम फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो वहां से हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के इक्वल होता है, और अल्फा हमारे पास है 47.4 और बीटा हमारे पास है 70.27 प्लस गैमा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से गैमा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 180, और ये इनको ऐड करके इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो 47.54 प्लस 70.27, तो ये हमारे पास आ गया 117.67, और इसको 180 में से माइनस कर दें तो गैमा हमारे पास इक्वल होगा 62.33
3 डिग्री। देखिए हमने गैमा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब इसको लिख लेते हैं। अल्फा हमारे पास इक्वल होगा 47.4 डिग्री का इक्वल, और बीटा हमारे पास इक्वल है 70.27 डिग्री के इक्वल। और इसी तरह से गैमा हमारे पास है 62.33 डिग्री के इक्वल। बाकी को रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास 3 एंगल्स भी आ गए हैं और एक साइड भी है। तो हम किसी फार्मूले के लिए यही रिक्वायर्ड होता है, 3 एंगल्स और एक साइड। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा क्योंकि हमारे पास सी साइड है, तो सी साइड वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका इक्वल आ जाएगा 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। अगर वैल्यूज को पुट कर दिया जाए तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 सी हमारे पास है 32 का स्क्वायर साइन अल्फा हमारे पास है 47.4 और बीटा हमारे पास है 70.27 और डिवाइड किसके साथ हो रहा है साइन गैमा से 62.33। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले 32 का स्केल ले लेते हैं। तो ये इक्वल होता है 1/2 इंटू 1024 के इक्वल होता है। और इसी तरह से साइन 47.4 इक्वल आ जाएगा 0.736। साइन 70.27 इक्वल आ जाएगा 0.941 और साइन 62.33 इक्वल होगा 0.885। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इनको भी सोल्व कर लेते हैं। तो 1024 मल्टीप्लाई बाय 0.736 मल्टीप्लाई बाय 0.941, तो ये इक्वल आ गया 709.19 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.885 1.77। और अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 1.77 किसके इक्वल आ जाएगा 400.67। तो ये हमारे पास क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर यूनिट। हम देखें तो हमने अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया। हमने क्या किया कि हमने उस फार्मूला को यूज़ किया और जो हमारे पास वैल्यूज थी उनको सॉल्व करते गए, तो हमारे पास आंसर 400.67 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।